तो अभी सुबह सुबह का टाइम है और अंधेरा है काफ़ी। तो ये मैं दिखा रही हूँ आपको अपनी छत से बाहर का व्यू। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है तो लगा रहे हैं होटल, बच्चा लगा रहे हैं। तो यहाँ पे रोशनी नज़र आ रही है, इधर लाइटें जा रही है ना, इस वजह से तो उधर लाइटें नहीं जा रही इतनी, तो अंधेरा नज़र आ रहा था। तो सुबह सुबह होटल वाले जो हैं वो दुकानें अपनी खोल लेते हैं, बाकी सारी बंद होती हैं। दूध दही वाली सुबह सुबह खुलती हैं, या करियाने वाली खुलती हैं, या होटल वाली। तो होटल ही में तो लगा दिया। आगे जब ज़्यादा सर्दी आएगी तो फिर और जल्दी लगाएंगे, क्योंकि गैस नहीं होती, तो इस वजह से फिर लोग लेके जाते हैं यहाँ से खाना पका हुआ। तो ये देखें, आपको मैं जूम करके दिखा। मैं नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ के मैंने सबक पढ़ा और मैं अभी हूँ छत पर। तो छत पर मैंने सोचा कि टहल लेती हूँ थोड़ा सा। तो अभी थोड़ा अंधेरा है, अभी रोशनी नहीं हुई, टाइम हुआ है अभी सुबह 6 बजे, 6:15 बजे का टाइम हो गया है। कल धुंध बहुत ज़्यादा थी। आज मौसम की बात करें तो आज मौसम काफ़ी अच्छा है, इतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं है, अच्छा है मौसम आज। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा टहल लूँ छत पर। अभी नीचे जाऊंगी, जाके आटा गूंदूंगी, फिर नाश्ता तो लेट ही बनना है। थोड़ी देर में इन चिड़ियों की चहचहाहट बहुत प्यारी होती है, आवाज़ें सुनने को आती हैं। अभी अभी थोड़ी थोड़ी आ रही हैं आवाज़ें, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं। सुबह सुबह उठ के जानवर भी अल्लाह की तारीफ करते हैं, अल्लाह के दर पर झुकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, अल्लाह ताला आप सबकी मुश्किलों को आसान करे, आमीन सुम्मा आमीन। आप सबकी दुआओं से मैं ठीक ठाक, शुक्र है अल्लाह का, आपके सामने हूँ। तो जो मेरी वीडियो देखते हैं और जो देख रहे हैं, अल्लाह ताला हम सबको ढेरों खुशियाँ अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। जहाँ भी रहे अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ जी दूध को बॉयल। तो ये दही लगाऊंगी और यहाँ पर सिंगाड़े रखे हुए हैं मैंने बॉयल है। तो कल कुछ किए थे बॉयल, तो कुछ आज कर रही हूँ। तो आपने हमारी वीडियो के साथ साथ रहना है, वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और लाइक किया करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैंने दूध की तरफ भी ध्यान रखा है कि बॉयल हो के बाहर ना आ जाए। अक्सर ऐसा होता है कि हम दूध को बॉयल कर रहे होते हैं, नज़र दूध भी होती है लेकिन बॉयल नहीं आता। तो जब नज़र हटाते हैं वैसे ही दूध को बॉयल आके दूध बाहर, तो इसलिए नज़र रखनी ज़रूरी है। तो ये देखिए जी बॉयल आ रहा है, तो मेरी इसके ऊपर नज़र है ताकि ये चोरी चोरी बाहर ना आ जाए। तो सुबह से गैस ही नहीं आ रही थी, बहुत ज़्यादा मसला बना है। 9:30 बजे का टाइम था, इंतज़ार करके फिर मैं सिलेंडर पे बनाना शुरू किया नाश्ता। तो फिर गैस आ गई, तो फिर इधर बनाया, वहाँ से उठाई सब चीज़ें यहाँ पे रखी, फिर यहाँ पे सारा नाश्ता बनाया और फिर हमने खाया। तो शुक्र है अल्लाह का, बहुत ज़्यादा मसला बनता है। तो सिलेंडर में भी बहुत ज़्यादा कम गैस आ रही थी। तो बार साहब से कह रही थी कि बार साहब इसको भरवा के लाएं। तो ये देखें जी बॉयल आ चुका है। तो मैंने आंच को कम कर दिया और यहाँ पे सिंगाड़े जो हैं
वो बॉयल हो रहे हैं। अच्छा, इसमें मैंने पानी ऐड नहीं किया, ये भाप से ही गल जाएंगे। तो कल भी मैंने ऐसे ही पकाए थे, तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़े के थे। तो कल क्या हुआ कि मैंने वीडियो बनाई थी, जब मैंने अपलोडिंग पे लगाई तो गैलरी में जो क्लिप होते हैं वो मैंने ना डिलीट कर दिए, तो वो वीडियो भी डिलीट हो गई। तो मैं कह रही थी कि ये वीडियो क्यों नहीं अपलोड हो रही, तो मुझे पता चला कि वीडियो मैंने तो डिलीट कर दी है, तो वीडियो कैसे आगे जाएगी। तो ये मसला हुआ, तो कल मेरी वीडियो नहीं आई इस वजह से। तो मुझे गुस्सा भी बहुत ज़्यादा है, वैसे अल्लाह की मर्जी थी, क्या कर सकते हैं हम। तो आपने हमारी वीडियो के साथ साथ रहना है और वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। तो अच्छा, एक बात और, मैं जब अनार छीलती हूँ, इसके दाने निकालती हूँ, तो मेरे हाथ इतने काले हो जाते हैं ना। अभी मेरे हाथ थोड़े से सही हुए हैं, बहुत ज़्यादा काले हो जाते हैं। तो कोई मुझे बताएं कुछ कि क्या करें कि हाथ जो है वो काले ना हों। बहुत ज़्यादा काले हो जाते हैं हाथ अनार से। और जब बैंगन भी मैंने कल बनाए थे, कल मैंने आलू और बैंगन की सब्जी बनाई थी, उससे भी हाथ बहुत ज़्यादा काले हो जाते हैं। आलू जो नए हैं वो जब हम छीलते हैं, उनके छिलका उतारते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा काले हो जाते हैं, उनसे भी हाथ। गाजरें और आलू इस तरह की सब्जी में पता नहीं क्यों ऐसे होता है। तो गर्मियों में ऐसा नहीं होता, गर्मियों में छिलका उतारते हैं ना, आजकल वो हल्का हल्का उतरा होता है, हल्का हल्का ये उतारा जाता है, इस वजह से शायद पता नहीं उनका कलर जो है वो हाथों को लग जाता है, तो हाथ इतने बुरे लगते हैं बहुत ज़्यादा। तो अभी माशाल्लाह ठीक है, देख सकते हैं आप, यहाँ से नाखून थोड़े थोड़े साइडों पर ब्लैक ब्लैक है, तो वो अनार की वजह से। तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है मैं कहती मैं अब क्या करूँ। तो एक और मोबाइल दूध को आले, फिर हल्का सा कर दूँगी गैस पर। तो इस टाइम मैं दूध भी गर्म कर देती हूँ, और फिर ठंडा हो गया था, ठंडा हो जाता है तो फिर दही जावल लगा देती हूँ, फिर दही बन जाता है। 4-5 घंटे के बाद दही तैयार हो जाता है। तो आपने हमारी वीडियो के साथ साथ रहना, वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। तो चलें आगे, जो भी रूटीन होगी वो आप सबसे शेयर करूंगी, तो आपने हमारे साथ साथ रहना है, मैं आपको बार बार कह रही हूँ। तो व्हाट्सएप ने किया है फ़ोन, और व्हाट्सएप कह रहे थे कि बेगम सिंगाड़े बने हैं या नहीं, तो मैंने बोला कि तैयार हो गए हैं सिंगाड़े, बस थोड़ी सी देर है। तो कह रहे हैं कि अमरूद और अनार ये मुझे काट के दो, मैं आता हूँ। तो मेरा तो हाथ दिल नहीं कर रहा लगाने को, क्या करूँ, फिर से हाथ काले हो जाएंगे, क्या करूँ। तो अब करना तो पड़ेगा, खाना है तो फिर करना तो पड़ेगा ना। तो अभी मैं अनार को छीलती हूँ, उनके दाने निकालती हूँ, और सेब मुँह से निकलता है बार बार। तो अमरूद जो है उनको कटिंग करती हूँ, काटती हूँ इनको, और व्हाट्सएप के लिए तैयार करके रखती हूँ, और खुद भी खाऊंगी क्योंकि अमरूद मेरे फेवरेट हैं। तो इस तरह के कच्चे कच्चे अमरूद हो ना, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। थोड़े से कच्चे हैं, ये वाला कितना प्यारा है क्योंकि इसके साथ पत्ते हैं, तो ये पत्ते मैंने उतारे नहीं, आज तीसरा दिन है लेकिन उतारे नहीं। कल भी हमने खाए थे अमरूद, तो ये अनार तो कितने दिन हो गए हैं, खाए भी थे लेकिन अभी भी हैं। तो है किस किस को अनार पसंद है और किस किस को अमरूद। मुझे अमरूद बहुत ज़्यादा पसंद है। अनार का पौधा और अमरूद का पौधा हमारे घर में होता था, तो अनार भी वहाँ पे लगते थे, और अमरूद तो हमारे इतने बड़े नहीं होते थे, छोटे छोटे इतने अमरूद होते थे, छोटे छोटे, तो कच्चे कच्चे होते थे, तो मैं उतार के ना खा लेती थी। बहुत ज़्यादा मैंने अमरूद खाई, मैंने तो सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा खाई हैं। गाँव में अक्सर बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना। हमारे घर में शतूत का दरख्त होता था, मैं और भाई एक एक टहना जो है ना, वो एक एक टहना ही कहते हैं ना, तो वो हमने हम कहते थे ये मेरा है, और वो भाई मेरा कहता था कि वो मेरा है। तो इस तरह हमने ना रखे हुए थे, तो वहाँ से शतूत तोड़ के खाते थे जब हम छोटे छोटे थे तब। तो हमारी नानी के घर में जामुन का दरख्त भी था, वहाँ से हम जामुन तोड़ के खाते थे। हमारे घर में माल्टे का दरख्त था, केले का दरख्त था। माशाल्लाह हमारे घर में ना बहुत सारे पौधे होते थे। अभी कुछ भी नहीं है, अभी बस छोटे छोटे फूलों वाले पौधे हैं और कुछ भी नहीं। तो है
आपने वीडियो के साथ साथ रहना, वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। दिल नहीं कर रहा इतने प्यारे प्यारे हाथों को खराब करने से, क्या करें। अच्छा, अम्मी के घर में हम जब होते थे तो लकड़ियों की आग जलाते थे, तो इतने काले बर्तन होते थे जो मैं अपने हाथों से धोती थी, तो उनको अच्छी तरीके से साफ करती थी। और नीचे हम तीली की साइड पे ना, इस साइड पे हम लेबी लगाते थे मिट्टी का, तो यहाँ से मैं अपने हाथों से साफ करती थी। तो कुछ भी मुझे ना मुश्किल नहीं होती थी, लेकिन यहाँ पे जब कोई काला बर्तन हो जाता है ना, तो हाथों से जो काला का है वो उतरती नहीं, पता नहीं क्या है, अजीब सी मुश्किल है मुझे। भाभी ने पपीते का पौधा लगाया था, तो वो इतना बड़ा हो गया, वहाँ पे पपीते भी लगे थे, तो बहुत राहत था। तो अभी तो उन्होंने छत डाल दिया है ऊपर, तो पता नहीं काट दिया कि है, अब पता नहीं मुझे। तो पपीते का दरख्त भी था। जब मेरी अम्मी बीमार थी, भाभी मेरी डेथ हुई थी, तब मैं गई थी पपीता खा के आई थी, तब मैं खा के आई थी पपीता। तो वहाँ पे पपीते बहुत सारे लगे हुए थे। तो मेरे भाई ने नानी के घर पपीते लगाए थे, वहाँ नींबू के पौधे, हमारे घर में नींबू के पौधे होते थे, नींबू काफ़ी ज़्यादा होते थे, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मेरा अब्बू कराची से बीज लेकर आया था जंगल जलेबी, शायद कुछ लोगों को पता हो, तो जंगल जलेबी का पौधा था, नानी के घर में लगाया हुआ था मेरी मम्मी ने, तो वहाँ पे इतना बड़ा पौधा हो गया, हम ना बहुत ज़्यादा जंगल जलेबी वहाँ से उतार के खाते थे, बहुत मज़े की होती है, गोल गोल ना पिंक कलर की होती है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। तो आप सबको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा जंगल जलेबी। मुझे याद आया तो मैंने सोचा कि आप सबसे भी शेयर करती हूँ, तो मुझे वो बहुत ज़्यादा याद आते हैं। तो माशाल्लाह सारी चीज़ें मैंने तैयार कर ली। तो सिंगाड़े जो है तैयार हो चुके थे, इनका छिलका उतार लिया मैंने। तो बट साहब कब से बेताब हो रहे थे खाने के लिए, तो बट साहब भी फाइनल आ चुके हैं। तो अभी इनके ऊपर मैं चाट मसाला छिड़कूँगी और काला नमक छिड़कूँगी, फिर ये खाएंगे हम। तो ये है जी चाट मसाला, ये मैं छिड़कू, ये देख सकते हैं। अगर लेमन होता ना तो मज़ा दुबाला हो जाना था। चले हैं तो नार के ऊपर भी चाट मसाला लगा देती हूँ और थोड़ा सा नमक भी। तो अभी आप सबको मैं खा के भी दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाह। तो ये सिंगाड़ा सबसे पहले मैं खाऊंगी। तो ये सिंगाड़ा बहुत ही फायदेमंद है, आप भी खाएं जरूर। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी। तो शादी से पहले मैंने कभी नहीं खाया था, यहाँ जब शादी हो के आई थी तभी मैंने देखा भी था, खाया भी था। हमारे गांव में नहीं होते थे, अभी तो होते हैं बाज़ार में, पहले नहीं होते थे वहाँ पर। तो बहुत ही टेस्टी है। तो आप भी आए हमारे साथ खा लें, मोस्ट वेलकम। तो किस किस को सिंगाड़े पसंद है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो अभी मैं खाने लगी अमरूद। ऊपर लेमन होता है ना, मज़ा दुबाला हो जाना है, लेकिन लेमन नहीं है। चले हैं तो आज शाम के खाने में बना रही हूँ जी आलू और पालक की सब्ज़ी। ये है प्याज, ये है टमाटर और मिर्च, ये है आलू और ये है पालक।
अभी मैं घी ऐड करूँगी। तो कल मैंने पकाए थे जी आलू बैंगन का सालन और साथ में मैंने बनाए थे चावल बनाए थे। तो ये देखें जी अभी मैं घी ऐड करने लगी तो घी सहज बहुत ज़्यादा हो गया है, सर्दी आ गई है तो घी जम जाता है। चले हैं तो घी गर्म हो चुका है, अब प्याज ऐड कर दूँगी। तो प्याज मैंने ऐड कर दी, हल्का सा कलर आ जाएगा तो फिर टमाटर हरी मिर्ची ऐड करूँगी और बाकी मसाले पीछे वो मसाले ऐड करूँगी। तो ये फिजान मोबाइल के इंतज़ार में खड़ा है, कह रहा है कि ताई मुझे देखने दो। बस मसाला तैयार हो गया, पालक ऐड करना। तो ये देखें जी फिजान खड़ा है कार्टून देख रहा था फिजान। बस अभी मैं पालक को ऐड कर दूँगी। तो ये फिजान दे के गया चावल। तो फिजान कह रहा था कि हमने गुड़ वाले चावल पकाए हैं, तो मैंने बोला कि मुझे भी दे के जाना। तो ये पुलाव भी उन्होंने बनाया है, चना पुलाव और साथ में गुड़ वाले चावल है। तो अभी तो ठंडे हो गए हैं। मज़ेदार है। तो खाना अभी तैयार हो रहा है, खाना अभी पका नहीं, कुछ देर है पकने में। तो ये देखें, तो अगर मैं आप सबसे रेसिपी शेयर करूँगी पूरी तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैंने सोचा कि यहीं पे एंड कर देती हूँ व्लॉग का। तो आज के व्लॉग का इसी के साथ एंड करते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। खुश रहिए, बात रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, अपने बहुत सारे याद रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।